नमस्कार, न्यूज़ एएनआई की तरफ से मैं यामीन कैमरामैन शादाब के साथ आए हैं बीजेपी दफ्तर। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कई कार्यकर्ता भी हैं जो आज एक धरना कर रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं का एक के बाद एक कई सालों से हत्याएं हो रही है, उसको लेकर अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से अर्जुन जी का हत्या हुआ था उसी को लेकर आइए हम जानते हैं इस बारे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कुछ लोगों के विषय। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इस बारे में क्या कहना है? 2018 पंचायत चुनाव बंगाल में, उसके बाद तक अभी तक 210 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कत्ल बंगाल में किया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है, बहुत ही घटिया चीज है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा अंडमान निकोबार का इस चीज का विद्रोह करता है और चाहता है कि जल्द से जल्द या तो वहां का पावर वहां के गवर्नर के हाथ में दिया जाए या तो फिर वहां पर प्रेसिडेंट रूल को लाया जाए, ताकि जो डेमोक्रेसी बंगाल में आज खत्म हो चुकी है उसको दोबारा से लाया जाए। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता या एक भी लीडर अपने आप को वो सुरक्षित नहीं महसूस करता है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश या कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ में वहाँ का युवक या वहाँ का व्यक्ति अपने आप को सेफ महसूस ना करे। दोस्तों, इस तरह का हाल है बंगाल में। तो आज हम सब आपके सामने इसलिए आए हैं ताकि यहाँ से आवाज़ जो है कलकत्ता तक जाए, बंगाल तक जाए और वहाँ के लोगों को, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम चले कि अंडमान निकोबार की भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और तब तक खड़ा है जब तक वहाँ में डेमोक्रेसी वापस नहीं आती। दोस्तों, और तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे जब तक ममता दीदी की सरकार हट ना जाए और हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहाँ पे सुरक्षित हो। युवा मोर्चा का जो नौजवान है उनको जगह जगह पर पकड़ना, पीटना, मारना, अत्याचार करना, हत्या करना, जो ममता दीदी ने जो काम कर रहा है, जो भारतीय संस्कृति का, भारतीय जनता पार्टी का जो मांग है, आप जो है डेमोक्रेसी जो बोला जाता है भारत में, उस डेमोक्रेसी बनाए रखिए। जब से चुनाव का समय तक देखते हुए आ रहे हैं, हमारा हजारों कार्यकर्ता वेस्ट बंगाल में अपना जान दे चुके हैं। ये भी एक भारत का अंग है वेस्ट बंगाल। उसमें इस तरह का चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी को लोगों का ऊपर जो अत्याचार करना, उनको ऊपर में इतना जो अत्याचार करके जो ले जाके, जैसा अभी एक बच्चा का जो नाम लिया उनको ले जाके जो फांसी में लटका दिया गया, अर्जुन कितना बड़ा बात है। आप देखिए, आप लोग सब भाइयों, इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जो गुंडागिर्दी का राज आज तक कभी नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसको कंडम किया है और आगे जो है भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश भर में इस बात को लेकर के आंदोलन करेगा। और हम लोग मांग भी करते हैं वहाँ में जो है दीदी का सरकार को बर्खास्त करे और जो है डेमोक्रेसी वापस लाए। यही नारा के साथ अपना बात को ये विराम देता हूँ। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। आंखों से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूरे देश की तरह आज एक काला दिवस मना रहा है। मित्रों, मेरे मीडिया के सभी साथियों, जैसे आपने देखा होगा, बंगाल के अंदर में धांधली के द्वारा टीएमसी पार्टी ने जो अपनी विजय हासिल की थी, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल के अंदर में
लोकतंत्र की मर्यादा को रखते हुए अपनी हार को स्वीकार करते हुए जनता के बीच में काम करना शुरू किया। आज मेरा युवा नेता चौरसिया वही जनता के सेवा में लगा हुआ था। ममता बनर्जी को अच्छी तरह पता हो रहा है कि बंगाल के अंदर में जिस तरह से मेरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग कार्यकर्ता भाई काम कर रहे हैं, उनको 2024 का दुख सता रहा है। इसलिए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारा जुझारू नेता, बंगाल में आता है। जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनका स्वागत के लिए पूरी तैयारियां करते हैं तो चौरसिया को पकड़ करके उनको पूरी तरह पीट करके और पेड़ पर लटका दिया जाता है। ऐसी घृणित काम आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में 90% प्रदेशों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ना वहां पर कोई सांप्रदायिक तनाव है, ना वहां पर किसी अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की जाती है, ना वहां पर अन्य तरह के घृणित काम किए जाते हैं। लेकिन आज चाहे केरल हो, बंगाल हो, आपका राजस्थान हो, जहां पर भी कांग्रेस की, टीएमएस की, टीएमसी की, अन्य पार्टियों की सरकार है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ से आगाह करना चाहता हूं टीएमसी को, जैसे अन्य प्रांतों में बहुत लोगों का घमंड टूटा, उस तरह से ममता बनर्जी का 2024 में यही युवा मोर्चा बंगाल का तुम्हारा घमंड तोड़ेगा। मैं आगे कहते हुए अपने चौरसिया भाई की आत्मा को शांति के लिए और उनके परिवार को यहां से साहस देने के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की इकाई को भी धन्यवाद दूंगा। आपने इसने कम समय में अपना विरोध प्रदर्शन जताते हुए आज ये निकम्मी सरकार एवं निकम्मी मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का साहस किया है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरा देश के अंदर में बंगाल के कार्यकर्ताओं का, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं थोड़े दिन पहले कलकत्ता गया था, एक टैक्सी का ड्राइवर मिला, मुझे नहीं पता था ये कौन है, बेचारा रोते हुए अपनी व्यथा बताता है। हजारों कार्यकर्ता आज भी अपना घर छोड़ करके इसी तरह से कोई टैक्सी चला रहा है, कोई होटलों में काम कर रहा है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, लेकिन अपने घर में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वही टीएमसी के कार्यकर्ता पकड़ के उनको मार के इसी तरह से पेड़ों पर और जगह जगह पर लटका दिया जाता है। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं भारत के राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी को तत्काल प्रभाव में आकर के बंगाल के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाएं, जिससे वहां पर जनता को अपना लोकतंत्र की सेवा करने का अवसर मिले। वहां पर कटबाजी, सौदाबाजी, तोलाबाजी, आज हमारे अमित शाह जी ने जो कहा कि टीएमसी पार्टी का काम जनता की सेवा करना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, युवा मोर्चा के नेताओं को मारने का जरूरत क्या पड़ रही है? आपकी सरकार बन गई, बहुमत की आपकी सरकार है, उसके बाद में आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्यों मार रहे हो? बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, ममता बनर्जी हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय, युवा मोर्चा जिंदाबाद, ममता बनर्जी हाय हाय, टीएमसी हाय हाय। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के विशाल जी के साथ हूँ, विशाल जौहरी जी के साथ हूँ। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, आप इस बारे में। बंगाल में पूरी तरह से जनतंत्र का अपमान हो रहा है, जनतंत्र का हत्या हो रहा है। 2018 के पंचायत चुनाव और उसके बाद जो राज्य सरकार का चुनाव हुआ, असेंबली इलेक्शन हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का इस कदर हत्या और निर्मम हत्या, उसके बाद हमारी बहनों का, हमारी बहन कार्यकर्ताओं का जो अपमान सरेआम हुआ है, ये
लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। और आजकल का सोशलाइज जो सोसाइटी है, जो इस तरह का कारनामों के लिए सोसाइटी किसी को भी सहमति दे नहीं सकता। जिस तरह का घृणित कार्य केरल में चल रहा है हमारे कार्यकर्ताओं के विरोध में, जिस तरह का घृणित कार्य बंगाल में हो रहा है, खास करके बंगाल में ममता जी के नेतृत्व में, ममता जी के इशारों पर और ममता जी के कहने के अनुसार टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्मम हत्या कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी बहनों का अपमान कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और बंगाल में हमारे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। चौरसिया जी का जिस तरह से निर्मम हत्या हुआ है, उनके परिवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ पूरा देश भर का जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इस निर्मम हत्या के साथ ही बहुत दिनों से ये मांग हो रहा है कि बंगाल में फिर से जनतंत्र का वापसी हो, और ये तभी संभव है जब ममता जी का सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मैं चाहता हूँ शीला जी यहाँ उपस्थित है, हमारी उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला मोर्चा की, वो भी 2 शब्द कहें। नमस्कार शीला जी। नमस्कार। जैसा कि आपने अभी सुना, हमारे पूर्व अध्यक्ष विशाल जी ने बताया, और आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी राज्य इकाई की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से ये प्रोटेस्ट आज यहाँ पर कार्यक्रम ये रखा गया। और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस तरह का विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और उसका कारण ये है कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में आए दिन, खासकर जब से चुनाव के परिणाम की घोषणा हुई उसके बाद से आए दिन हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर उनको निशाना बनाया जा रहा है और बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत घृणित तरीके से उनकी हत्याएं की जा रही हैं। आपने अभी जो हाल ही में जो घटना हुई, अर्जुन चौरासिया जो हमारा एक युवा कार्यकर्ता था, और माननीय अमित शाह जी का जो दौरा हो रहा था वेस्ट बंगाल में, उसके लिए उसने अपनी लीडरशिप में लगभग 200 बाइक रैली का आयोजन किया था, 200 बाइक्स की रैली करने का, और पूरी तैयारी उसने कर ली थी। बहुत जोश में थे हमारे कार्यकर्ता, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि उसकी जो बॉडी है वहाँ रेलवे यार्ड के जो क्वार्टर्स हैं उसमें टंगी हुई पाई गई। और ये हमने मीडिया के माध्यम से कई बार ये देखा है कि जो भी इस तरह से कार्यकर्ताओं की जो मौत के मामले आते हैं उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि इनकी बॉडी जो है वो लटकी हुई किसी पेड़ से या किसी घर में, और पाँव जो है वो ज़मीन में लगा हुआ होता है। तो इसी से ये साबित होता है कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मर्डर की तरह मानकर चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक इनकी जो कोशिश है कि इनको किसी तरह से डरा कर धमका कर, लेकिन इससे कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे देश में आप देख रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ में प्रदर्शन कर रही है और आवाज़ उठा रही है। वहाँ के राज्यपाल धनखड़ जी ने भी ये बार बार कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वेस्ट बंगाल में चरमराई हुई है और यहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तो हम भी आज अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से ये हम भी यहाँ मांग भी रखते हैं और अपना एक विरोध प्रदर्शन जताते हुए अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी हमारी भी ये मांग है कि वहाँ पर जल्द से जल्द गृह मंत्रालय इस संदर्भ में अपना एक संज्ञान में ले और वहाँ पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी और विशाल जी। आइए इसी विषय में हम और जानकारी लेते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी श्री गौरव गोगिया जी से। सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, आज जो ये धरना प्रदर्शन युवा मोर्चा ने किया है अंडमान निकोबार का, वो टीएमसी का जो शासन बंगाल में चल रहा है, जो ममता बनर्जी जी का जो हिटलर राज चल रहा है, उसके विरोध में हमने किया है। कुछ दिन पहले 5 तारीख की रात को हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जिसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, उसका शव मिला, बहुत ही संदेह हालत में मिला।
कुछ कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, मगर मैं कहना चाहता हूँ जो हिसाब से है ये सुसाइड नहीं है, ये सीधा कत्लेआम है। और ये सिर्फ एक ही एक चीज़ नहीं है, आप मान के चलिए 2018 पंचायत चुनाव के बाद बंगाल में अभी तक 210 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ताओं का कत्ल हो चुका है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अभी तक हमें प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं हुआ है। तो ये विरोध प्रदर्शन हमने ममता बनर्जी के खिलाफ किया है और आशा करते हैं कि बहुत जल्द वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट का शासन लाया जाए और ताकि वहाँ में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर्स हैं, वो अपने आप को सेफ पाएँ। क्योंकि ऐसा कोई भी जगह नहीं है आज इंडिया में जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। हर जगह आप कहीं में भी जाइए, घूमिए, आप पूरा सेफ होते हैं। बट बंगाल एक ऐसा है कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाने से उनको मन में एक डर बैठ गया है। ऐसा क्यों? मगर मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं का भी हो, वो किसी से भी डरने वाला नहीं है। वो ममता बनर्जी की सरकार एक दिन गिरेगी और उसको पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेने का क्या नतीजा निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। अब हम बात करेंगे भारतीय युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट श्री उदय जी से। आइए सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। सभी का नमस्कार। जिस तरह आप सभी जानते हैं मोदी जी का रैली वेस्ट बंगाल में तय हो गया था। तुरंत उसी का 2 दिन पहले जो बाइक रैली ऑर्गेनाइज किया था अर्जुन चौरासिया युवा मोर्चा के मंडल के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो लीड करते थे। उनको सिर्फ एक दिन पहले ही, आने का एक दिन पहले मारकर टंगाया गया है। ये पहला बार नहीं है, इसका पहले भी इलेक्शन का टाइम से लेके जब से ममता सरकार, गुंडा सरकार जो बैठे हैं, तब से ये अत्याचार और ये जो महिला को ऊपर रेप करना, इस तरह बहुत सारे उस लोग गुंडागर्दी में उतरे हुए हैं। तो इसी का कंडम करते हुए पहले भी हम लोग धरना किया था, अभी भी वही धरना कर रहे हैं कि उसके खिलाफ में कार्रवाई हो। क्योंकि होम मिनिस्टर का जो रैली जाने वाला रैली में इस तरह किया तो फिर बाकी आम आदमी को क्या हाल होएगा आप लोग को भी जान सकते हैं। वो इसीलिए उसको ऊपर तुरंत कार्रवाई होना ज़रूरी है। और जो मोदी जी का नेतृत्व में जो विकास हो रहा है देश में, इसको देखते हुए सारी जनता और युवा एक तरफ होकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कुछ जगह में कुछ भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी जैसा, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। अभी वेस्ट बंगाल में हमारा कमल खिल गया पूरा। इसी गुस्से उस लोग का अभी तक सह नहीं पाए, इसका वजह से एक एक करके हत्या कर रहे हैं। ये क्या सोल्यूशन है? हत्या करने से क्या कोई रुक जाएगा? अभी तो और बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी को कार्यकर्ता अभी जुड़ते जा रहे हैं और अब आगे कोई पीछे हटने वाला नहीं है। सारा युवा मिलके अभी देश को विकास करने में उतरा है। इसीलिए आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सारा युवा को मौका दे रहा है। कम उम्र का लड़का लोग भी एमपी बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, नया आया एएसपी तमिलनाडु में, वो अन्नामलई जी, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। इस तरह हर एक आदमी को मौका दे रहे हैं और विकास भी हो रहा है। ये आंखी का सामने दिख रहा है। अंडमान में भी देखिए कितना एनएच का रोड चलता है, वो जो एयरपोर्ट का काम चलता, पुल बन गया, और भी स्मार्ट सिटी का काम चलता और डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। ये देखते हुए युवा को रोकने नहीं सकता, वो अपना आप से आके जुड़ रहे हैं, मन से जुड़ रहे हैं। ये तो कोई ऐसी नाम के लिए कोई नहीं आया, भारतीय जनता में ज्वाइन नहीं हुआ, ये मन से जुड़ रहे हैं, विकास के लिए जुड़ रहे हैं, देश के लिए जुड़ रहे हैं। और इस तरह स्थिति अगर आइंदा भी ममता सरकार करेगा फिर और भी उससे क्या है, अब नॉर्मल नहीं होएगा वो तो, और उसी के खिलाफ में जनता जाते रहेगा क्योंकि सब विकास का देखता है अभी। इसीलिए ममता जी से निवेदन है, आप ये गुंडागर्दी सब रोक दीजिए, रोक के विकास का ऊपर ध्यान दे दीजिए। सभी का नौकरी देना और जो डेवलपमेंट करना उसमें आप ध्यान दे दीजिए। अगर आप अच्छा से काम करेगा तो आपको भी पब्लिक स्वीकार करेगा, जैसा मोदी जी को सब स्वीकार करके जाते हैं। इसीलिए काम को दिखाइए, इतना ही कहना था। धन्यवाद। न्यूज़ एएनआई से बात करने के लिए उदय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में हमने जो समाचार में सुना, जिस तरीके से बंगाल में एक बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई है, उन्हीं के गांव से ताल्लुक़ रखते हमारे चितरंजन चौधरी जी, जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं इस बारे में, उनका क्या कहना है। सर नमस्कार।
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपका चैनल में बोलने के लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग 5 मई को सुबह जब हम टीवी खोला, टीवी में R+ चैनल में, बंगला चैनल में दिखाई मिला जो हमारा जो बचपन में हम जो एरिया में रह के आया वो बस्ती का नाम दिखाई मिलेगा। क्या हुआ, बहुत साल बाद में दिखाई मिला जो एरिया, मैंने पहले 1991 में वो एरिया काफ़ी गर्म रहता था, कोई भी टाइम मार पीट ऐसा चलता था, लेकिन काफ़ी 20-30 साल से एरिया पूरा ठंडा हो गया था। अचानक क्यों गर्म हुआ वो एरिया सुनने मिला, जब बीजेपी कार्यकर्ता को मार दिया। लास्ट में फ़ोन लगाने का बाद में लगा जो मेरा बगल वाला गली का ही लड़का को मार दिया गया। तो 27 साल का लड़का जब हम बंगाल छोड़ा था वो टाइम में शायद वो लड़का पैदा भी नहीं हुआ। मेरा तो 32 साल हो गया अंडमान में। तो उसे देखते हुआ जब पता लगाया, इतना एक्टिव लड़का अर्जुन चौड़ासिया, इतना ऑनेस्ट लड़का, होम मिनिस्टर उस दिन बंगाल में आने का था, और उसका रैली का पूरा जो बाइक रैली का पूरा लीडरशिप इसी का ऊपर में था। नॉर्थ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे जी, इसको 3 तारीख रात से इसको फ़ोन में संपर्क करने शुरू किया तो इसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आता 4 तारीख को भी इसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। 5 तारीख को सुबह इसको हादसा सुनने के बाद में लास्ट में टोटल बाइक रैली को कैंसिल कर दिया गया था। अमित शाह जी ने एयरपोर्ट से उतार के सीधा मेरा क्षेत्र काशी मैंने असेंबली जो क्षेत्र है जो काशीपुर बेलगाछिया क्षेत्र है घोष बागान में गया, ऑन स्पॉट में गया। उसका CBI इंक्वायरी के लिए उसको ताल्लुक दिया गया और उसको जो पोस्टमार्टम के लिए मेरा बगल में जो आर्जिकल हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल में लेके गया था। ममता बनर्जी का जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो मेडिकल के लोग पोस्टमार्टम के लिए उसको रखा गया था, वो टाइम हाई कोर्ट से डिसीजन लिया गया इसको पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। क्यों उसको बोला गया था कमांड हॉस्पिटल में। अगला दिन सुबह 6 बजे उसको डेड बॉडी पोस्टमार्टम करने के लिए कमांड हॉस्पिटल में लेके गया और उधर में पूरा मैंने पुलिस का बैरिकेड लगा के लेके गया ऐसा ऑर्डिनरी वे नहीं। और उसका बॉडी को पोस्टमार्टम होने के बाद में उसको लेके टोटली पोस्टमार्टम हुआ था वीडियो रिकॉर्डिंग करके, कोई चोरी छुपा के नहीं है। वो चैनल दिखाता होगा जो फैब्रिकेटेड मैसेज लगाता है जो किया होगा जो वीडियो बिना वीडियो रिकॉर्डिंग करके और टोटल का टोटल रिपोर्टिंग आपको होम मिनिस्टर का टेबल में किया हुआ। और जो लड़का को मारा गया हुआ बहुत खराबी तरीका से लटका दिया गया था। 4 दिन से वो लड़का को मैंने थोड़ा फॉलोअप किया, बाहर का उसका वीडियो मैंने CCTV कैमरा भी लगा हुआ, एक अनजान गाड़ी भी उसका घर का अगल बगल में घूमने भी दिखाई मिला था जो हमको रिपोर्ट मिला और जो मेरा दोस्त लोग से संपर्क हुआ। उसको लास्ट 2021 5वां मई से वो लड़का पारा में घुसने नहीं सकता इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद से। वजह इलेक्शन में वो इतना बीजेपी के लिए काम किया था, एक्टिव वर्कर था, लेकिन वो TMC का गुंडा बाहिनी लोग इसको घुसने से मारने का हुमकी दिया था। लेकिन हम लोग को बीजेपी बंगाल का जो बीजेपी कार्यकर्ता और हम लोग का जो वो एडवोकेट है प्रियंका टिब्रियल जी, हाईकोर्ट में एक ऑर्डर निकाला था, हाईकोर्ट से निकाला था जितने लोग हमारा इलेक्शन का बाद से घर बाहर में है उस लोगों को वापसी किया जाए। वो इसका हिसाब से वो 4-5 दिन पहले ही वो अपना घर वापस ही आया था, लेकिन 5 दिन का अंदर में इतना बड़ा हादसा हो गया। मुश्किल आगे हम बात करते हैं संजय सिंह जी से जो कि कैंबल बे द्वीप के जिला परिषद मेंबर हैं और अंडमान राज्य के उप प्रेसिडेंट भी हैं। सर इस बार ये जो बंगाल में जो पश्चिम बंगाल में जो ना ये आए दिन आपको देखने को मिलता है कि हर किसी न किसी दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में इस तरह का निर्मम हत्या या उनको प्रताड़ना ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में शासन नहीं TMC के गुंडों का गुंडागर्दी चल रहा है। और आप देख रहे हैं दुख ही दुख होता है कि आज जो है निर्दोष व्यक्ति सिर्फ उसका दोष इसलिए है कि वो भाजपा में है। इस तरह का स्थिति में जिस तरह से TMC के गुंडे जो है भाजपा कार्यकर्ता को निर्मम हत्या कर रहे हैं दुखद है। और इसीलिए आज हम लोग जो है अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा के हमारे नेतागण उन्होंने पूरे
वर्तमान से हमारा कार्यकर्ता कैमरा दोनों जगह बीजेपी के लिए आप लोग दो है, एक वहाँ में बीजेपी और बीजेपी ऑफिस में, एक कांग्रेस ऑफिस में। कार्यकर्ताओं के साथ होंगे और दोनों कैमरा बीजेपी ऑफिस में और कांग्रेस ऑफिस में। क्या जो हो रही है कैमरा पर हम ही खड़े हैं। विरोध करते हैं और हम 5 मिनट मुश्किल है भाई, प्रधानमंत्री जी 5:30 हो गए। आग्रह करेंगे इसके ऊपर एक उचित कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरह जो है घटना देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही दुखद है और राजनीति के लिए भी इस तरह का राजनीति करना ये बहुत ही बुरी बात है। और इसके लिए हम सभी जो है भाजपा के कार्यकर्ता बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हम खड़े हैं जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने जान का बलिदान देने के लिए खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज़ एनाइन से बात करने के लिए संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। न्यूज़ एनाइन ने आप लोगों को बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं का क्या सोचना है इन निर्मम हत्याओं के बारे में, खासकर कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा ने जिस तरीके से हत्या हुआ इस बारे में एक एक करके कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सोच हमने आप लोगों के सामने वो किया। आगे देखते हैं इस पर सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन शादाब के साथ न्यूज़ एनाइन।